गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे शापित हवेली कहते थे। कोई भी रात को उसके पास नहीं जाता था, क्योंकि कहते थे कि वहां से अजीब रोने की और चीखने की आवाजें आती है। एक रात दो दोस्त रवि और मोहित साहस करके उस हवेली की तरफ गए, पर जैसे ही वहां पहुंचे, अंदर से एक बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। रवि ने कांपते हुआ कहा, मोहित, शायद कोई बच्ची अंदर फंसी हुई है, हमें मदद करनी चाहिए। पर दोनों ने टॉर्च जलाया और धीरे धीरे हवेली के की मंजिल से आ रही थी। दोनों डरते डरते सीढ़ियां चढ़े। एकदम हर कदम पर लड़की की जैसे ही वो लोग ऊपर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक छोटी बच्ची कोने में बैठी थी, मुंह छुपाकर रो रही थी। तो रवि ने धीरे से बोला, बेटी, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? बच्ची ने धीरे धीरे चेहरा उठाया और दोनों दोस्त जम गए। उसकी आंखें पूरी काली थी और होठों पर एक भयानक मुस्कान। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां जोर से बंद हो गई। चारों तरफ एक भयानक चीख गूंज उठी। दोनों चीखते हुए भागे और किसी तरह हवेली से बाहर निकल गए। सुबह जब गांव वाले अंदर गए तो वहां कोई बच्ची नहीं थी। बस दीवार पर खून से लिखा हुआ था, मैं फिर आऊंगी। इस घटना ने पूरे गांव को हिला दिया। चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। कोई कहता है ये बस भ्रम है, कोई कहता है नहीं, ये हवेली सचमुच शापित है, और कुछ तो ये भी मान बैठे कि वो बच्ची अब भी हवेली में कैद है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगली ही रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। किसी के दरवाजे अपने आप खुल जाते, किसी के घर में अचानक चीजें गिरने लगती, और सबसे डरावनी बात, कई लोगों ने आधी रात को बच्ची की हंसी सुनी। धीरे धीरे पूरा गांव डर से सहम गया। अब लोग कहते थे कि हवेली का श्राप गांव तक पहुंच गया। गांव के बुजुर्गों ने पुराने ग्रंथ निकाले, धूल भरे पन्नों को पलटते हुए एक सच सामने आया। सालों पहले इस हवेली में एक बच्चे की रहस्यमय मौत हुई थी। कहा जाता था कि उसे बलि चढ़ाया गया था, और तभी से उसकी आत्मा हवेली की दीवारों में बंद हो गई। अब गांव वाले समझ गए कि वो आत्मा चैन से नहीं सोएगी जब तक उसका सच सामने न आए। उस रात गांव के कुछ बहादुर लोग मंत्रों और दीपक के साथ हवेली पहुंचे। हवेली के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। दीवार रे कांप उठी और अचानक वही बच्ची सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्से और दर्द की छाया थी। गांव वाले डरते हुए बोले, हम तुम्हें मुक्ति दिलाने आए हैं, हमें माफ करो। कुछ क्षणों के लिए हवेली में सन्नाटा छा गया। बच्ची की आंखें धीरे धीरे बंद हुई, उसकी परछाई धुंध की तरह गायब होने लगी। सबको लगा कि शायद अब ये श्राप खत्म हो गया। लेकिन तभी हवेली की टूटी खिड़कियों से एक हंसी गूंजी, धीमी सी आवाज में, मगर इतनी डरावनी कि रूह कांप उठे। और उसी आवाज के साथ दीवार पर फिर से खून से लिखा हुआ उभर आया, मैं फिर आऊंगी। अगर गाइस आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और गाइस इसमें बनाने में बहुत मेहनत हो रही है, पता नहीं अब आप लोगों को कैसे समझाऊं। पर हाँ गाइस, व्यूज़ के लिए तो करना पड़ती है थोड़ी मेहनत, और ये इमेज